एमपी में किसानों को मिली बड़ी राहत। फसल बीमा राशि पर सियासत। शिवराज ने बीजेपी को किसानों की पार्टी कहा। कमलनाथ ने देरी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 49 लाख किसानों को बड़ी राहत दी। शनिवार को सीएम ने किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा की 7600 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। बैतूल में हुए आयोजन में सबसे पहले प्रसिद्ध ठाटिया नृत्य के साथ जनजाति कलाकारों ने सीएम का स्वागत किया। फिर 312 करोड़ 88 लाख 31 हजार रुपए की लागत से होने वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। इन सब के साथ कांग्रेस पर जोरदार सियासी प्रहार भी किया गया। जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। शिवराज ने बीजेपी को किसानों की पार्टी बताया तो कांग्रेस को विरोधी का टैग भी लगा दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया में कोई कोताही नहीं की। पूर्व सीएम कमलनाथ का दंदनाता हुआ ट्वीट आ गया। उन्होंने देरी से मुआवजे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि देरी से भुगतान के लिए इस दिन को किसानों से माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये 2020-21 का बीमा राशि दे रहे हैं। किसान परेशान है, उसकी फसल नष्ट हो गई, इन्होंने ऋण माफ़ी बंद कर दी, खाद मिला नहीं है। ऐसे टाइम पे ये पुराना दे रहे हैं कि 22 का कब देंगे। खैर, शिवराज का जहां आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने नुकसान का सर्वे तक नहीं कराया, वहीं कांग्रेस को मुआवजे में देरी शिवराज सरकार की कमी लग रही है। यानी एक बात तो साफ है कि इस बार भी किसान ही चुनावी राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। 2018 में कांग्रेस कर्ज माफी का नारा लेकर आई थी। इस बार वो कुछ ना कुछ सोच तो रही ही होगी। वैसे बीजेपी ने यूपी में अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ सोच लिया है, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली देना। तो सवाल ये भी है, क्या एमपी में भी कुछ ऐसा ही होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अन्नदाता पर सियासत फिर ऑन। सियासत हमेशा ऑन ही रहती है, उसके ऑफ होने का कोई मोड नहीं है। और किसान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप सियासत की बात करें, केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर जो निर्णय हुआ वो ये बताता है कि किसान कितना महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, देश का ही नहीं बल्कि सियासत में भी उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र की छवि के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, जो एक सच्ची हकीकत भी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस 2018 में किसान कर्ज माफ़ी का नारा देकर बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही, और वो भी किसानों को लेकर लगातार अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच, अपनी दृष्टि को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ती है। अब एक बार फिर किसान केंद्र में है और दोनों ही पार्टियां ये जानती हैं कि सरकार वही जो किसान मन भाए, क्योंकि किसान एक एक्टिव वोटर ही नहीं है बल्कि उसका जो हमारी राजनीति में उसका जो एक वोटर के नाते साइज़ है वो इतना बड़ा है
कि निश्चित तौर पर वो चुनावी राजनीति को प्रभावित करने का एक बहुत ही बड़ा टूल बनता है। आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे कि कौन कितना लुभाने में कामयाब होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से ये पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि सरकार किसान हितैषी नीतियों को लेकर निरंतर आगे बढ़ेगी और इंतज़ार कीजिए कि उत्तर प्रदेश की तरह 2023 में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में और उसी के पैरेलल बरक्स कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत कुछ हमें और आपको मिल सकता है। तो चलिए बात करेंगे आज इसी अहम विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं आशीष अग्रवाल जी, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। और उनके शानदार जोड़ीदार हैं, दोनों एक दूसरे के शानदार जोड़ीदार हैं, अब्बास हफीज़ साहब, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जबलपुर से। चैतन्य भट्ट जी, पहली टिप्पणी आपकी, किसान सियासत का केंद्र बिंदु भी है और बहुत अहम कंपोनेंट है, जैसा हमने कहा। किस तरह से आप देखते हैं शिवराज जी का जो बैतूल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल जी और दोनों राजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज बड़ी प्रफुल्लित और एक तरह से किसान हितैषी नीतियों की झड़ी लगाने का समय मध्य प्रदेश में आरंभ हो गया। किस तरह देखते हैं आपसे जी? देखिए शरद जी, किसान आज की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके पीछे कारण ये भी है कि पिछले 1 वर्षों तक जो किसानों ने आंदोलन किया था कृषि कानून के खिलाफ, उसको लेके भाजपा को ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसान अभी भी हमसे नाराज़ है। क्योंकि अभी भी देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ राकेश टिकैत जो पार्टी है वो इस तरह का प्रचार कर रही है। तो मुझे लगता है कि किसान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जो कोशिश की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद अगले वर्ष में मध्य प्रदेश के भी चुनाव हैं। जहाँ तक राशि की बात है तो निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने उनके किसानों के खाते में डाली है। लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है कि ये तो 2020 की राशि है, 2022 की राशि कब मिलेगी। ठीक है, ये उनका भी अपना एक राजनीतिक एजेंडा है कि कोई भी काम अगर सत्ता करती है, सत्ता पार्टी करती है तो उसका विरोध उनका स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन कम से कम ये तो है कि उनकी जो राशि है वो डाली गई। देखिए, किसान न केवल राजनीति के लिए बल्कि जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो फसल नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या, और जब इंसान खाएगा नहीं तो उसकी क्या हाशर होगा, ये आपको सबको मालूम है। तो किसान तो निश्चित तौर पे पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति होता है। और जब से राजनीति में किसानों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिस तरह से किसानों ने अपनी मांग को लेके इतना लंबा जो आंदोलन किया, उसको लेके ये तय मान लीजिए कि आपकी दोनों पार्टियां किसानों को अपनी तरफ लुभाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बिजली माफ़ी की घोषणा की है। अभी यहाँ चूंकि चुनाव नहीं, इसलिए इस तरह की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव आते आते तक इस तरह की घोषणा की जाए। और आपने देखा भी होगा, आपने भी जैसा कहा कि 2018 का जो चुनाव है वो कांग्रेस इसी मुद्दे पे जीत के आई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, और उन्होंने कर्जा माफ़ भी किया था। 50,000 तक का जो कर्जा था वो 2 लाख किसानों का माफ़ भी किया था। बीजेपी उसमें जरूर ये कह रही थी कि इन्हें कर्जा माफ़ नहीं किया, झूठी चलिए मैं लौटता हूं, लेकिन कर्जा उन्होंने ही माफ़ किया। तो मुझे लगता है कि सारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो किसानों पर केंद्रित हो चुका है आज की तारीख में। किसान केंद्रित राजनीति की तरफ हम बढ़ चले हैं, बिल्कुल सही बात है भट्ट साहब की। और निश्चित तौर पर आने वाला वक्त किसानों का है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान अगर मजबूत हुआ तो देश निश्चित तौर पर और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अब्बास हफीज़ साहब, किसान ही आपके लिए भी उम्मीद की किरण रहा और आपके मंसूबे जो सत्ता में आने के थे 15 साल बाद, उसमें आपको मुकम्मल नहीं तो कुछ महीनों की कामयाबी ज़रूर मिली। खैर वो तमाम चीज़ें बाद में हैं, पहले किसानों पर बात, किसान केंद्रित राजनीति पर बात। किस तरह से आप देखते हैं, कितना लुभाने में कामयाब होंगे आप और बीजेपी की कोशिशों के बरक्स साहब की कोशिशें क्या होंगी? देखिए, वैसे तो शरद जी हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग पीड़ित है। कोई बेरोजगार है तो किसी के व्यापार ठप हैं,
तो कोई यहाँ पर अगर देखे तो क्राइम बढ़ने से परेशान है, और किसान तो परेशान है ही। जितना पिछले 5 साल में रहा है उतना तो कभी देश के अंदर किसान नहीं रहा है। अपनी पीठ थपथपा लेना, आयोजन बड़े बड़े कर लेना, ये सरकार का PR एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन इससे न किसान को फायदा होने वाला है, न आम जनता को फायदा होने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होने वाला है। आप ये देखिए कि जो प्रीमियम किसान भी भरता है उसके बारे में सरकार ऐसे बता रही है जैसे उसके ऊपर एक बड़ा एहसान सरकार ने किया है। चलिए आप बता दीजिए, वो भी एक विषय नहीं है, लेकिन 1.5 साल देरी से किसानों को उनका अधिकार देना, उनको बीमा की राशि देना, और वो 1.5 साल का फिर तो आपको इंटरेस्ट भी देना चाहिए था। किसान ब्याज का हकदार है, उसको ब्याज भी देते आप 1.5 साल जो देरी से दिया। और अभी आपको जान के हैरानी होगी, जो इस बार देना था, जो अभी देना था, उसका सर्वे तक जनवरी में पूरा नहीं हो पाया। जो डेट होती है, ड्यू डेट निकल चुकी है। नुकसान का कोई आकलन नहीं किया। इससे पहले कहा गया था 72 घंटे के अंदर हम मुआवजा दे देंगे, वो मुआवजा भी कहीं नहीं है। 1.5 साल पुरानी इतनी देरी से अगर ट्रेन चलेगी तो न जाने कितनों की ट्रेनें छूट जाएंगी किसानों की, और वो कहाँ जाएंगे, कैसे हाल में रहेंगे, ये आप खुद बता सकते हैं। संसदीय समिति क्या कहती है साहब? 1,26,000 करोड़ रुपया का प्रीमियम भरा गया है। ये संसदीय समिति कहती है, भारत सरकार ने भरा है 1,26,000 करोड़ का किसानों की सहभागिता से। और उसके बाद यही संसदीय समिति कहती है कृषि की कि साहब हमने 87,000 करोड़ रुपया जो है किसानों को बांटा है बीमा राशि पिछले 5 साल के अंदर। तो 30% का जो फायदा है वो इन्होंने सीधे सीधे निजी कंपनियों को, बीमा कंपनियों को पहुंचा दिया। जबकि अगर आप नुकसान देखेंगे तो जो पिछले 5 साल में हुआ है बहुत ज्यादा है। ऐसी हालत में तो जो निजी बीमा कंपनीज थी उनकी हालत खस्ता हो जाती अगर वो सही मायनों के अंदर सही आकलन से बीमा राशि दे देते, वो 30% के बेनिफिट में नहीं रहते। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज हम सबको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। पहला राउंड आपने पूरी तरह बीजेपी की आलोचना को समर्पित किया। दूसरे राउंड में मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा कि किसानों के विकास की कांग्रेस की क्या सोच है, उस पर ज़रूर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि अगर आपकी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी या चढ़ सकती हैं तो उसका कारण आलोचना से अधिक एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगी टुवर्ड्स दी कॉमन मैन एंड फार्मर्स। जी आशीष जी जवाब। देखिए, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, सकारात्मक हूँ, तो सकारात्मकता से प्रारंभ करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो कहने से किसान हितैषी नहीं बना जाता, आपके कार्य व्यवहार में उसको दिखना, प्रतिबिंबित होना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 22 महीनों में 1,73,000 करोड़ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के जो खातों में पहुंचाया, उससे स्पष्ट बताता है कि हमारे लिए किसान फर्स्ट है, क्योंकि किसान ही हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। और अगर अन्नदाता नहीं बनेगा तो हम सब परेशानी में होंगे। और ये ऐसा नहीं, अभी इससे पहले की भी जो सरकारें थी, जो कभी 7 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा होता था, आज 43 लाख हेक्टेयर है। हमें 5-5 कृषि कर्मण पुरस्कार हमारी विरोधी विपक्षी सरकारों ने दिए। ये बताते हैं कि हमने किसानों के लिए जो डबल डिजिट की कृषि विकास दर रखी, उसको पूरे देश ने स्वीकारा, और मध्य प्रदेश के किसान ने भी समय समय पर हमें अपना वोट देकर ये तय किया कि हम किसान हितैषी हैं। आज बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि 49,85,000 आज किसान परिवारों में एक प्रसन्नता का माहौल है, क्योंकि 7,600 करोड़ 15 करोड़ रुपए उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचे हैं, जिसमें उनको उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति हुई है। मेरे कांग्रेसी मित्र जब आलोचना करते हैं तो मुझे फिल्मी जगत का वो गीत याद आता है कि एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। तो ये जो जनहितैषी चेहरा है, इसके पीछे झूठ है, छल है, कपट है। क्योंकि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में, जिसमें 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात की इन्होंने, जिसका पूरा का पूरा 50,000 करोड़ का बजट था, 8,000 करोड़ का प्रावधान करके इन्होंने 100, 200 या और कुछ हजार तक माफ किया, और किसानों को मूर्ख बनाते रहे। किसानों पर लगातार बैंकों के नोटिस आते थे, कुर्की के संदेश आते थे। इस वजह से कई किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने जो दूसरा वादा किसानों से किया, मुफ्त की बिजली, उनको 12 घंटे तक 3 फेज कनेक्शन, वो नहीं दिया। इन्होंने खाद के बदले लाठियां दी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब आज 30 सेकंड और लूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में काम करती हुई दिखती है तो इनको तकलीफ होती है। ये इनकी पोल खोलता है, क्योंकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में इन्होंने फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरा। जब हमारी सरकार आई तो 2200 करोड़ का हमने प्रीमियम भरा, और आज उसका ये रिजल्ट है कि किसानों के खाते में 7,615 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सकारात्मक बात करने की बात कही थी, सकारात्मक व्यक्ति भी हैं, पर पूरी नकारात्मक बात कर गए। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जिस तरह से बताया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी तरह से आपने, और सारे के सारे आरोप आप, ऐसा लगता है कमल
कमलनाथ सरकार के ऊपर ही लगा देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया हमने शुरू की थी, अरे आप उसको पूरा करते। आपके ही मंत्री महोदय ने ये सदन के पटल पे जानकारी दी कि 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ सरकार ने। अब आप लाख चिल्ला लीजिए स्टूडियोज के अंदर या सड़कों के ऊपर जाके, लेकिन सदन में जो रिकॉर्ड के ऊपर है उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। तो जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा ही माफ कर दीजिए। हम आएंगे, हम तो 2023 में करेंगे ही, लेकिन आपके पास अभी 1.5 साल का समय है, आप इसमें कर दीजिए उनका कर्जा माफ, तो कम से कम एक बात पूरी हो जाएगी। सरकार सरकार होती है। जी, आप क्या करेंगे किसानों के लिए? देखिए, हम अपनी कर्ज माफी की योजना वापस प्रारंभ करेंगे। हम किसानों को सशक्त बनाने की तरफ कदम उठाने के लिए पहले भी संकल्पित थे और अभी भी रहेंगे। किसानों को आपको आत्मनिर्भर वाकई बनाना पड़ेगा, उनको कर्जे से मुक्त करना पड़ेगा, उनको आपको अलग अलग तरीके की फार्मिंग्स में लाना पड़ेगा, जोन्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बातें हमेशा कही जाती हैं, लेकिन बम्पर क्रॉप हो जाने से जो उनको जो रकम नहीं मिलती, उसके भी अनेक तरीके हमें निकालने हैं। हमेशा कहा जाता है, पर कोई निकालने को तैयार नहीं है। किसी क्षेत्र में कोई फसल है, किसी क्षेत्र में कोई फसल है। ये बोल लीजिए आशीष जी, फिर मैं मुकम्मल जवाब लेता हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उन्होंने ऐसा कितना मॉडल लागू किए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब को पछाड़कर नंबर 1 है। तो मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का मॉडल नंबर 1 है। सुनिए ना, मैंने आपने कर्ज माफी की बात की, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं सिर्फ। आप जवाब देंगे मेरे प्रश्नों का? आप एक किसान का नाम बता दें जिसका 15 महीने में 450 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ। एक बताइए, एक बात। पूरे जिले का। दूसरी बात सुनिए मेरी बात। पूरा जिला जो है, आप एक रुपए का अलीराजपुर का पूरा जिला, मैंने आपको नहीं रोका, बात निकल जाएगी। उसके बाद दीजिएगा, दूसरा तो हो जाने दीजिए। पूरे जिला के और 1 रुपए का प्रीमियम बता दीजिए जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा में भरा हो। आपने तो फसल बीमे के प्रीमियम को तैयार ले गए। अलीराजपुर का पूरा जिला 2 लाख रुपए तक के कर्जे की माफी हो चुकी, लेकिन आपके ऊपर सवाल है कि आप बताइए नहीं जिसका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया। ये जो जनहितैषी एक किसान नहीं है जिसका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया। दावा कर रहा हूं कि पूरे किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। चलिए मैं आता हूं। जवाब सवाल बिल्कुल होंगे और होना ही चाहिए, लोकतंत्र की ताकत इसी में है। बट साहब, आप किस तरह देखते हैं किसान, जैसा आपने भी कहा, एक नामचीन जो जर्नलिस्ट भी हैं, विचारक भी हैं, लेखक भी हैं, उनका कहना है कि धरती के 3 जो सबसे कठिन काम है उनमें से एक कठिन काम है धरती से अन्न का उत्पादन, जो किसान करता है। अब सवाल ये है कि किसान को उसकी लागत के हिसाब से फसलों का मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि चाहे फर्टिलाइज़र्स हों, चाहे उसका जो विपणन की जो श्रृंखला है, चेन है, वो सब बहुत ही उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। सरकारों के पास इतना समय होता नहीं और बहुत इसमें धन की एक बड़ी मात्रा लगेगी निश्चित तौर पर, तब जाकर हम कहीं खेती को आधुनिक, वैज्ञानिक, गैर पारंपरिक और उसी के साथ किसान को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें राजनीति कम होनी चाहिए और दोनों तीनों जो भी पार्टियां हों उनको बहुत एकात्मक भाव से इसमें जुटना चाहिए। फिर भी आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 2018 से लेकर 2022 तक आप क्या देखते हैं? किस तरह किसान का मूड आप देखते हैं 2023 के लिए? जी भट्ट साहब जी। देखिए शरद जी, ये बात जो आपने कही कि किसान को उसकी जो फसल होती है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है और वो आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। विशेषकर छोटे किसानों के संग बहुत दिक्कत होती है। जब वो अपनी फसल लेके मंडी में आता है तो वहाँ बिचौलिए उसकी फसल खरीदते हैं, बड़े व्यापारी उसके फसल खरीद लेते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है तो छोटे किसानों के संग आज भी वो संकट है और बड़े किसान तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, सरकारी योजनाओं का भी फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों तक वो जो उसकी योजनाएं हैं सरकार की वो नहीं पहुँच पाती। MSP का जो मुद्दा है वो आज भी लंबित है। किसानों की सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है कि MSP हो, कि एक निर्धारित मूल्य हो ताकि जो निजी व्यापारी हैं वो भी उस मूल्य पर खरीद सकें और सरकार भी उस मूल्य पर खरीद सके। सरकार अभी भी 6-7 जो जिन्स हैं उनकी खरीदी करती है, लेकिन बाकी जो जिन्स हैं उनकी MSP उनकी जो खरीदी है वो सरकार नहीं कर पाती है। सरकार के पास भी एक इतना बड़ा फंड नहीं होता कि वो तमाम जो जिन्स हैं उनको खरीद लिया जाए, उसका फ़ायदा व्यापारी उठाते हैं। तो इसलिए किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है MSP की,
और एमएसपी को लेके अभी आप देख लिए कि सेंट्रल में भी बहुत ऊहापोह की स्थिति है। अभी कोई ऐसी बैठक तो हुई नहीं, जबकि उनका ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम बहुत जल्दी एमएसपी पे कमेटी बना के और उसका निर्णय कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एमएसपी का जो इतना बड़ा, इतना उलझा हुआ मुद्दा है वो इतनी आसानी से समझ पाएगा। ये बात तय है और ये सही भी है कि किसान जो है वही हमारे लिए सबसे बड़ा अन्नदाता है, क्योंकि किसान गर्मी में, बरसात में, रात में जब बिजलियां नहीं रहती थी, अब तो खैर बिजली रहती है मध्य प्रदेश में, आधी आधी रात को उठ के ठंड में पानी अपने खेतों में डालता था ताकि फसल बनी रहे। लेकिन वो प्रकृति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। उसका मुआवजा कितना मिलता है वो भी एक सवाल है। क्या मैं ये अंदाजा लगाऊं कि किसान दोनों ही पार्टियों को बहुत उम्मीद और उत्सुकता से देखेगा 2023 के लिए, और जिसके रुख को वो सबसे अधिक अनुकूल पाएगा उसी के साथ हो जाएगा? जी भट्ट साहब, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, आज हम हो या सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, वो निश्चित तौर पे अपना लाभ देखेगा। सरकार की तरफ से उसको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने घोषणा पत्र में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में अगर इस तरह की कोई घोषणा करती है जो उसको ज़्यादा लुभा सकती है, तो मुझे लगता है कि वो उस पार्टी के पक्ष में अपना मत देगा। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से खुश नहीं हुआ है किसान। अभी भी आप देख लिए कि विवाद की स्थिति बनी हुई है, और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तो काफी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी, लेकिन अब उसका कितना असर मध्य प्रदेश पर है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक दोनों पार्टियों को इस पर गंभीरता से विचार करना। जी, ये मध्य प्रदेश में उतना असर नहीं है, ये माना गया कि निश्चित तौर पर उतना असर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं किसान। जी जी, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में आप कह सकते हैं जहां से माना गया कि किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जत्थे गए थे। बाकी रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, वहां इसका वर्चुअली इम्पैक्ट नहीं देखा गया, ऐसा माना गया। आशीष जी, बल्कि पूरे देश में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा, पंजाब और हरियाणा का एक छोटा सा पार्ट छोड़ के ये किसान आंदोलन कहीं पर भी नहीं था और भ्रमित करने की अवस्था कम थी। देखिए, मैं सबसे पहले तो मानता हूं कि इस आज़ादी के 75वें साल में भी किसानों के लिए बहुत कुछ करना शेष है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन प्रदेशों में रही, हमने रोल मॉडल पेश किया। मध्य प्रदेश उसमें से एक है, और मैं और मेरे कांग्रेसी मित्र क्या कहें ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता ने समय समय पर अपने उंगली पे स्याही लगाकर ये तय किया है कि हमने बेहतर काम किया। चाहे 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के बाद 28 उपचुनाव हुए जिसमें इनके सारे वादों को नकारते हुए जनता ने हमें 2/3 सीटें जिताई थी। एक बात, हमारी जब से केंद्र सरकार आई, हमने कृषि के लिए बीज से बाजार तक योजना बनाई। 13वें वित्त आयोग में जो कृषि के लिए बजट 65,000 करोड़ होता था, वो 14वें वित्त आयोग में 2 लाख करोड़ था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो ये लोग अपने टेबल के नीचे दबा के बैठे रहे, उसको हमने अक्षरशः पालन किया। और उसके बाद दोहरा चरित्र देखिए, जो लोग आखिरी बात 30 सेकंड, जो लोग कर्ज माफी की बात मध्य प्रदेश में करते हैं, उन्होंने राजस्थान और पंजाब में कर्ज माफी नहीं की, वहां पर भी चला। और अंतिम बात, जो राजकुमार कांग्रेस के केरल से आते हैं, वहां पर तो एमएसपी लागू ही नहीं है। और मध्य प्रदेश जो बोनस देती है, एमएसपी देती है, वहां पर ये विवाद करते हैं। तो ये तो दोहरे चरित्र के फरेबी छल और की जरूरत ना है, ना मांग की है वहां के किसानों ने, क्योंकि रबर का उत्पादन है वहां पर। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं, जो आपने मतलब किसान जब मांगेगा तब आप देंगे, और दूसरे प्रदेश में आप आंदोलन रखेंगे। आप भी जाएंगे, बताना होगा ना कि केरल में क्यों नहीं है, देखिए पंजाब में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों आई, भाई साहब, और आपकी यूपीए सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की बात कर लेते हैं। स्वामीनाथन आयोग का एक इशू था, एक रिकमेंडेशन था C2+50 के, हमने जिसको लागू नहीं किया, जिससे किसानों की आय दुगनी होनी थी। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में हर जगह जाके यही कहा कि मैं स्वामीनाथन आयोग के उस रिकमेंडेशन को लागू करूंगा। 7 साल हो गए, C2+50 लागू नहीं किया गया है, लागू हो चुका है, नहीं हुआ, लागू हो चुकी है। C2+50 लागू नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। अब यहां पर आगे की बात की जाए, हमने क्या किया है, हमने हरित क्रांति के समय हमारी सरकारों ने एमएसपी बनाने का काम किया। मनमोहन सरकार ने आके एमएसपी की कीमतें बढ़ाने का काम किया। आप जब आए तो आपने मोदी जी की सरकार ने 4 साल कानून क्यों नहीं बना दिया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आपने हर चीज की मांग होती है, हर चीज की मांग होती है, और कानून क्यों नहीं बनाया जाता है, और आज हम तैयार हैं। आप तो भ्रमित करते हैं, हम तो कह रहे हैं बनाओ कानून। पहले केरल में जाके एमएसपी लागू कर दीजिए। केरल में एमएसपी आप लागू कर दीजिए। अपने राजकुमार के राज्य से
अपनी बात आप को केंद्र प्रारंभ में है कि कीजिए। कांग्रेस पार्टी केरल में सरकार में है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में इस है? बार कैसी बातें पंजाब करते भी हैं? आपको जवाब दे कैसी देगा। करते हैं बातें आप? केंद्र सरकार का विषय है एमएसपी, राज्य सरकारों का विषय नहीं है अच्छा, ये एमएसपी। बता दीजिए, आप दोनों, कम वक्त है मेरे पास, क्या इस चुनाव में जो 2023 में होने जा रहा है, किसानों के लिए ढेर सारी सौगातें होंगी? अब्बास साहब, किसानों को जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों का कर्जा माफी की बात कह चुकी है कि जहां जहां जरूरत है वो करेंगे, एमएसपी को कानून बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाती है। और आखिरी बात, भाजपा जाए और हर राज्य के अंदर 3 कृषि काले कानूनों पर वोट मांगे। अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी? इतने बड़े अच्छी बात थी तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से फेल होती है। देखिए, किसान जो इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है उसके लिए काम होना ही चाहिए, परंतु वादे तो पहले भी होते रहे, परंतु 2014 के बाद उन वादों को निभाने वाली सरकार आई, इसलिए इस बार भी जो वादा होगा, जो वचन पत्र होगा, उसको लागू होगा। हम मैनिफेस्टो निभाते हैं। कांग्रेसियों के पिछले 2 दशक के मैनिफेस्टो उठा दिए, 100% फॉलो होते हैं, 100% फॉलो होते हैं। तो इन्होंने तो जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिक्स में लाए थे, एमएसपी वो पे हमने कानून हटाई है। का आप भी आश्वासन देते हैं कि इस पर बहुत सहानुभूति के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी सरकार, देखिए, केंद्र और राज्यों में? देखिए, प्रधानमंत्री जी संसद में इस पे बयान दे चुके हैं, इस पे कमेटी विचार कर रही है और किस तरह से अमली जामा। देखिए, एमएसपी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। कल को मेरे कांग्रेसी मित्र अपने नोट को निकालें और ये कहें कि साहब इस पे तो आरबीआई गवर्नर ने लिखा है कि मैं इसको पे ऑफ करूंगा, इसका तो कोई कानून नहीं है, ये तो उस नोट को भी फाड़ के फेंक दें, तो ये भ्रमित करने वाली अवस्था कांग्रेसियों की है। बात बाकी जो संसद तय करेगी। महोदय के बहुत करीबी हैं आशीष जी, इस वक्त देश में कम लोग होंगे, ये अच्छे से जानते हैं कि कोई मंशा नहीं है एमएसपी की। बड़ी बारीक जानकारी है सर, बड़ी करीबी जानकारी है मित्रों की एक दूसरे के बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया करता हूं अब्बास हफीज साहब का, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, और बड़ी जोशीली तकरीर के साथ चैतन्य भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर किसानों की तरफ सियासत का